IPL, बिगेस्ट एंटरटेनमेंट मॉडल एंड वेरी सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल। क्या आपको पता है IPL में कितना पैसा कहां से कहां जाता है? क्या आपको पता है IPL में कौन कहां से कमाता है? तो आइए जानते हैं। हाय, मैं हूं जस्मीन पटेल और आप सबका डिटेल्स पर बहुत बहुत स्वागत है। IPL, जिसको एंटरटेनमेंट का बाप भी कहा जाता है। वैसे ये टाइटल गलत नहीं है, क्योंकि जब तक लोगों के पास एंटरटेनमेंट के लिए IPL है तब तक उनको कुछ भी नहीं चाहिए। IPL के वक्त हम सब की दुनिया जैसे थम सी जाती है, रुक सी जाती है। 2-2, 3-3 महीने तक सब जगह पर, रेलवे स्टेशन पे, चाय की दुकान पे, नुक्कड़ पे, गली में, स्कूल, कॉलेज, सब जगह पर डिस्कशन का एक ही टॉपिक होता है, IPL। लोग 4-4, 5-5 घंटे तक टीवी के सामने ध्यान मग्न होकर बैठे रहते हैं। किसके लिए? IPL के लिए। वैसे देखा जाए तो IPL एक बहुत ही अच्छा फॉर्मेट है। इसमें ज़्यादातर लोगों का फ़ायदा होता है। जो एस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स हैं उनका तो डेफिनेटली फ़ायदा होता ही है, लेकिन उन प्लेयर्स का भी फ़ायदा होता है जो गली में खेल रहे हैं, लोकल मैचेस में खेल रहे हैं। उनको भी अपना टैलेंट दिखाने का, अपना हुनर दिखाने का मौका मिलता है। अदरवाइज़ पूरे देश में से इंडियन क्रिकेट टीम में 15 लोग सिलेक्ट किए जाते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कोई भी प्लेयर IPL में खेलकर पूरी दुनिया को दिखा सकता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा मौका होता है सभी प्लेयर्स के पास। उसके बाद आपको ये भी पता है कि IPL के अंदर करोड़ों रुपए इधर से उधर हो जाते हैं। आपको ये भी पता है कि इसमें प्लेयर का ऑक्शन होता है। अलग अलग टीम ओनर्स प्लेयर्स को खरीदते हैं लाखों करोड़ों रुपए में। तो सवाल ये है कि इतने सारे पैसे कहाँ से आते हैं, उनका सोर्स क्या है? दूसरा सवाल ये है कि IPL के पीछे बहुत सारे लोग हैं यार, मतलब प्लेयर्स तो है ही, ग्राउंड अथॉरिटीज़ है, ऑर्गेनाइजर्स है, टीम ओनर्स है, BCCI है, बहुत सारे लोग हैं। तो जो भी पैसे आते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे किए जाते हैं, किसको कितना मिलता है और वो कंडीशंस क्या रहती है? और एक सवाल ये है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, कि IPL पूरा किसके हाथ में होता है, किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है? वो चाहे तो IPL को डुबो सकता है और वो चाहे तो IPL को ऊपर ला सकता है। तो ये सब चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो फिर शुरू करते हैं। IPL यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग। अब आप थोड़ा सा ध्यान देना, बिकॉज मैं आपको जो भी आंकड़े बताने वाला हूँ वो बहुत बड़े होंगे, लाइक $1 मिलियन, $बिलियन, लाखों, करोड़ों। तो थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि इतने सारे पैसे कहाँ से बरस रहे हैं। 2018 तक पूरे IPL बिजनेस मॉडल का ब्रांड वैल्यू था $6.4 बिलियन, जो इस साल डेफिनेटली बढ़ने ही वाला है। अब आप इसको रुपीज़ में कन्वर्ट कर लेना। जैसे आप जानते हैं कि IPL में 8 टीम होती है, हर टीम के अलग अलग फ्रेंचाइजी ऑनर्स होते हैं। वैसे IPL का जो इनकम है वो किसी एक जगह से नहीं है, अलग अलग सेक्शंस है, अलग अलग यूनिट्स है। तो हम लोग हर यूनिट के बारे में एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे प्लेयर्स के ऑक्शन की। जैसे आपको पता है कि हर प्लेयर का ऑक्शन होता है, नीलामी होती है। नीलामी वर्ड थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, वो अपनी फिल्में याद आ जाती है 80s 90s की, जहाँ पर घर नीलाम हो रहे हैं, पकड़े ऑक्शन रखते हैं। तो जैसे आपको पता है कि अलग अलग फ्रेंचाइजी ऑनर ऑक्शन करते हैं, प्लेयर को खरीदा नहीं जाता है, बुक किया जाता है। बुक वर्ड अच्छा लगता है, बुक किया जाता है उस टूर्नामेंट के लिए। 40-45 दिनों के लिए उनको अग्रीमेंट से बुक किया जाता है और उसके लिए उनको एक फिक्स अमाउंट दिया जाता है। अब ये जो अमाउंट है वो प्लेयर के परफॉर्मेंस के हिसाब से, उनके फॉर्म के हिसाब से, इन शॉर्ट भाई साहब कितने रन बना सकते हैं, टीम को कितना फ़ायदा हो सकता है उनसे, उसके हिसाब से वो अमाउंट फिक्स किया जाता है। फॉर एग्जांपल मुंबई इंडियंस की बात कर ले, 2019 की बात कर ले, तो रोहित शर्मा का अमाउंट सबसे ज़्यादा है। अमाउंट है $23,43,750, $23,43,750, यानी करीबन 16 करोड़ 23 लाख रुपीस की आसपास। और ये अमाउंट है सिर्फ 1.5 महीने का, मतलब और भी बहुत सारे अमाउंट है, मैं आपको आगे धीरे धीरे बताता हूँ। हार्दिक पांड्या की बात करें तो उनका अमाउंट है $17,18,750, मतलब 11 करोड़ 90 लाख 20,000 रुपीज़ के आसपास। वैसे कोई बुरा अमाउंट नहीं है, खेलो खेलो भाई खेलो। अब सभी टीम के अलग अलग ऑनर्स हैं, सभी टीम का अपना अलग अलग मैनेजमेंट है, लेकिन सभी टीम ऑनर्स एक ही बिजनेस मॉडल का पार्ट है, IPL बिजनेस मॉडल। तो सबका बेसिक इनकम जो है वो इसी मॉडल में से जनरेट होने वाला है।
अब आईपीएल खुद एक बहुत बड़ा ब्रांड है, तो स्पॉन्सर्स तो आने ही आने हैं। स्पॉन्सर्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं, लाइक टाइटल स्पॉन्सर्स, मतलब आईपीएल के नाम से पहले उस ब्रांड का नाम लिया जाएगा जो टाइटल स्पॉन्सर्स है। जैसे कि अभी है वीवो आईपीएल, वीवो इसका टाइटल स्पॉन्सर है, तो कहा जाता है कि वीवो आईपीएल। पहले था डीएलएफ आईपीएल, पेप्सी आईपीएल। वीवो 2199 करोड़ रुपए चुकाकर 5 साल के लिए टाइटल स्पॉन्सर बना है। उसके बाद आते हैं ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। ब्रॉडकास्टर वो होते हैं जिनके पास ऑफिशियली लाइव टेलीकास्ट करने के राइट्स होते हैं, जो अभी है स्टार के पास, इसलिए हम स्टार स्पोर्ट्स के ऊपर सारे मैचेस देख सकते हैं। इनका भी 5 साल का एग्रीमेंट है 2018 से लेकर 2022 तक, और इसके लिए उन्होंने चुकाए हैं 16,000 करोड़ रुपए। ये राइट्स पहले थे सोनी एंटरटेनमेंट के पास, इसलिए हम सेटेमैक्स के ऊपर सारे मैचेस देखते थे। इनका 10 साल का एग्रीमेंट था और इसके लिए उन्होंने चुकाए थे 8,200 करोड़ रुपए। इनका एग्रीमेंट था 2008 से लेकर 2017 तक। उसके बाद है हॉटस्टार, ऑफिशियल डिजिटल पार्टनर। पेटीएम है अंपायर पार्टनर। सीएट है ऑफिशियल स्ट्रेटेजिक टाइम आउट पार्टनर। इसके अलावा हॉटस्टार वीआईपी और ड्रीम 11 भी ऑफिशियल पार्टनर्स हैं। तो ये सारा जो पैसा आता है उसको बीसीसीआई, जो सबका बॉस है, हमारा क्रिकेट बोर्ड, वो बीसीसीआई ये सारे पैसे का 40% हिस्सा सभी टीम्स में बराबर बांट देता है। तो ये तो हो गई हर टीम की फिक्स और पहली इनकम। कुछ हो कुछ ना हो, लोग आईपीएल देखे ना देखे, हिट हो फ्लॉप हो, लेकिन इतनी इनकम तो डेफिनेटली आने वाली ही है। अब हर टीम के अपने अपने स्पॉन्सर्स भी होते हैं, जैसे उनकी पॉपुलैरिटी, जैसे उनका क्रेज़, जैसे उनकी टीम के प्लेयर्स का क्रेज़ और उनका फैन फॉलोइंग, उस हिसाब से कंपनीज इनको स्पॉन्सर करती हैं। अब इनके स्पॉन्सर्स भी कई अलग अलग तरीके के होते हैं। चलो हम मुंबई इंडियंस का ही एग्जांपल ले लेते हैं फिर से एक बार। तो मुंबई इंडियंस के प्रिंसिपल स्पॉन्सर्स है कलर्स एंड सैमसंग। ऑफिशियल स्पॉन्सर्स है किंगफिशर, उषा, शार्प, ड्रीम 11, बर्गर किंग, न्यू एरा, पॉट, बुक माई शो वगैरह वगैरह। इनके एसोसिएट स्पॉन्सर है DHFL एंड जियो डिजिटल। लेकिन रुकिए रुकिए रुकिए, थोड़ा सा थम जाइए। आप सोच रहे होंगे कि यार टीम का ओनर तो कुछ ज़्यादा ही कमा रहा है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि सबका बाप है BCCI, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ये आईपीएल का जो पूरा मॉडल है, बिजनेस मॉडल, उसमें हर यूनिट में छोटी सी छोटी जगह से लेके बड़ी सी बड़ी जगह तक बीसीसीआई इन्वॉल्व होता है। मैंने आपको शुरुआत में जो स्पॉन्सर्स की बात की थी, लाइक वीवो, स्टार, पेटीएम, ये सब जो पैसा आता है उसका आधे से ज़्यादा रेवेन्यू बीसीसीआई को जाता है। तो ये तो हो गया बीसीसीआई का सबसे बड़ा अमाउंट, जो पहला इनकम उनका होता है। उसके अलावा हर मैच, चाहे वो मैच कोई भी खेल रहा हो, कहीं भी खेल रहा हो, हर मैच का 15%, करीबन 15% रेवेन्यू बीसीसीआई को जाता है। इसके अलावा हर टीम ऑनर का पूरे टूर्नामेंट का जो रेवेन्यू क्रिएट होता है, टोटल रेवेन्यू, उसका भी कुछ परसेंट उनको बीसीसीआई को देना पड़ता है। अब टीम ऑनर की बात करें तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार वो लोग पैसे कमाए। ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग लॉस में भी जाए, क्योंकि उनके खर्चे भी बहुत ही बड़े होते हैं भैया सामने। क्योंकि किसी भी एक टीम की बात कर लो तो उनके प्लेयर्स को संभालना, उनका खाना पीना, उनका ट्रांसपोर्टेशन, 5 स्टार होटल्स के रेंट, टीम का ब्रांडिंग, उनके एडवर्टाइजमेंट, ऑफलाइन ब्रांडिंग में पोस्टर्स, होर्डिंग्स, तो ये सब खर्चा भी करोड़ों में ही होता है। तो ये जो भी स्पॉन्सर्स हैं, टाइटल स्पॉन्सर्स, ब्रॉडकास्टिंग स्पॉन्सर्स, एसोसिएट स्पॉन्सर, प्रिंसिपल स्पॉन्सर, जो भी स्पॉन्सर्स हैं, वो लोग करोड़ों रुपए का खर्चा क्यों करते हैं? देखो, कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी कंपनी 2 रुपये का खर्चा तभी करेगी जब उसको सामने 5 या 6 रुपये मिलने वाले होते हैं। तो ये लोग तो करोड़ों का खर्चा कर रहे हैं, मतलब उनको सामने और ज़्यादा पैसे मिलने वाले होते हैं। अब इनको पैसे कौन देता है? इतने सारे पैसे कौन देता है? आप देते हो। अब वो कैसे देते हो वो समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रॉडकास्टिंग की। तो स्टार ने अगर 16,000 करोड़ रुपए चुकाए हैं तो उसके सामने उनका टारगेट होगा कि वो लोग 25,000 से 30,000 करोड़ रुपए कमाएं। अब ये पैसे वो लोग कहाँ से कमाएंगे? एडवर्टाइजमेंट में से। आईपीएल की मैच के हर ओवर के बाद जो ऐड आती है, हमको गुस्सा आता है कभी कभी कि यार हर ओवर के बाद क्या ऐड देते हैं, लेकिन यही उनका इनकम सोर्स है। तो ये जो भी टाइम स्लॉट होता है उनको वो लोग अपने टारगेट के हिसाब से डिवाइड करते हैं। जो भी प्रोडक्ट को, जो भी कंपनी को यहाँ पर इस स्लॉट के अंदर अगर अपना ऐड देना है तो उनको बहुत ही बड़ी रकम चुकानी पड़ेगी। हर सेकंड का लाखों करोड़ों रुपए होता है। अब ये तो पहला इनकम हो गया ब्रॉडकास्टर का। अब ये जो वक्त ये लोग बांट रहे हैं, बेच रहे हैं, वो वक्त किसका है? स्टार का है क्या? नहीं,
आपका वक्त है। आपके सेकंड्स को लाखों करोड़ों में बेचा जा रहा है। आप अपना वक्त तो दे ही रहे हो, लेकिन आप पैसे भी देते हो। आप टीवी ऑपरेटर को जो भी पैसे देते हो उस चैनल को देखने के लिए, उसका भी कुछ हिस्सा उस चैनल को जाता है। चलो ठीक है, मतलब कुल मिला के आप ब्रॉडकास्टर का घर चला रहे हो, उनको करोड़पति बना रहे हो, ठीक है। अब आप जो ऐड देखते हो वो लोग ऐड इसीलिए देते हैं ताकि उनकी चीज़ों की ब्रांडिंग हो, चीज़ों का सेलिंग बढ़े। सेलिंग कब बढ़ेगा? जब आप उनकी चीज़ों को खरीदोगे। अब वो लोग अगर 10-10 सेकंड के 5-5 सेकंड के इतने पैसे लुटा रहे हैं तो उनका भी टारगेट रहेगा कि अगर 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं ऐड का तो 2 करोड़ कमाने का उनका भी टारगेट रहता है। चीज़ों का सेलिंग बढ़ता है तो उनको भी पैसा मिलता है और सेलिंग आपसे ही बढ़ता है, मतलब आप उनका भी घर चला रहे हो, उनको भी करोड़पति बना रहे हो। इसके अलावा आप जो भी ब्रांड्स देख रहे हो ऑनलाइन ऑफलाइन, ग्राउंड के ऊपर, बाउंड्री के ऊपर, पोस्टर्स में, होर्डिंग्स में, लोगोज में, सब जगह पर, वो सब वहाँ पर पैसे इसलिए देते हैं ताकि उनकी चीज़ों की ब्रांडिंग हो, सेलिंग बढ़े। और अगेन सेलिंग तभी बढ़ेगा जब आप चीज़ों को खरीदोगे। मतलब कुल मिलाकर आप ही अपना वक्त और पैसा देकर IPL चला रहे हो। कोई गलत बात नहीं, अगर आपको वहाँ से एंटरटेनमेंट मिलता है तो बड़े शौक से देखिए। आप लोगों को करोड़पति बना रहे हो तो थोड़ा सा खुद के बारे में भी सोचना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिर 40 से 45 दिन तक सिर्फ IPL ही किया। तो ये था IPL के बिजनेस मॉडल का पूरा एक्सप्लेनेशन। सो लाइक ऑलवेज, जाने से पहले मैं आपको उन 3 लोगों के नाम बता दूं जिन्होंने लास्ट वीडियो में पूछे गए सवाल का बिल्कुल सही जवाब दिया है। सवाल ये था कि MPFI सिस्टम का फुल फॉर्म क्या है। मैंने आपको क्लियर बताया था कि ये ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, उस हिसाब से ही सर्च करना। तो इसका सही जवाब है मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। सबसे पहले जवाब दिया है रितेश सिंह ने, दूसरे नंबर पर जवाब दिया है प्रकाश राजा ने और तीसरे नंबर पर जवाब दिया है दिवाकर मंडल ने। आज भी मेरे पास एक सवाल है, जो भी सही जवाब देने वाले पहले 3 लोग होंगे उनको नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दिया जाएगा। सवाल सुन लीजिए, पहला IPL सीजन कौन जीता था? फिर से एक बार सुन लीजिए, पहला IPL सीजन कौन जीता था? जल्दी से सर्च कीजिए और कमेंट कीजिए। ओके देन, आज की बातें यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और आपके क्या व्यूज़ है IPL को लेकर वो हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। और अगर आप चैनल के ऊपर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज आपको यहाँ पर ऐसे मीनिंगफुल वीडियोस रोज़ मिलते रहेंगे। और मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जिनको भी टॉपिक सजेस्ट करना है वो पहले टॉपिक ऐसा लिखे TOPIC/ उसके बाद आपका टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो, तो हमारे लिए ईजी रहेगा उसको डिफ्रेंशिएट करना। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।